नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी एक बार फिर से शालीमार बाग गांव में है, जहां पर मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं डेमोलेशन किया जा रहा है, तोड़फोड़ किया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, पीला पंजा चल रहे हैं। अगर साफ साफ शब्दों में कहे तब मैं वहां पूरा करीब जा कर के आप लोगों को नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि हमें परमिशन नहीं है। अब परमिशन क्यों नहीं है, ये बात अगर सुनेंगे ना आप लोग, तो आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और कुछ लोग कंफर्म भी हो जाएंगे कि सच में ऐसा होता है। अब बताइए, सरकार कहती है ये अवैध है और इसी को दिखाने के लिए हमें मना किया गया है और वो 4 मीडिया को परमिशन दिया गया है। किसको? उसी को जो सब कुछ बना करके घुमा करके सरकार के पक्ष में रख दे। ये वैध नहीं, ये अवैध है। अब बताइए, जब ये अवैध है, अतिक्रमण है, झुग्गी है, झोपड़ी है, तो हमें क्यों मना किया जा रहा है? और सबको सख्त मना कर दिया गया है कि भैया आप मीडिया वाले को, डिजिटल मीडिया वाले को, RNI जिसके पास नंबर है वहाँ तक उनको भी जाने नहीं दे रहा है। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग जो है ना सरकार की सच्चाई दिखाते हैं और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारी सच्चाई सबके सामने निकल करके आए। क्योंकि ये जो मकान तोड़ा जा रहा है ना, ये झुग्गी और झोपड़ी नहीं है। इसमें 4 मंजिल के हैं, 5 मंजिल के हैं, 3 मंजिल के हैं, 6 मंजिल के मकान हैं, जिसे दिखाने से बिल्कुल मना किया जा रहा है। लेकिन जितना सरकार हमें रोकेगी उतना हम और दिखाएंगे, खोद खोद करके दिखाएंगे, ला करके दिखाएंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम भैया डिजिटल मीडिया वाले के साथ हैं, आप लोग जहां चाहे वहां जा सकते हैं, आप लोग जहां चाहे वहां दिखा सकते हैं। लेकिन ये देखिए, ये आपके सरकार है दिल्ली में, शालीमार बाग में रेखा गुप्ता जी का खुद का क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम अंदर चलेंगे, कितना भी कोई रुकेगा नहीं रुकेंगे, और अंदर जाकर के लोगों से बात करेंगे और उनका पीड़ा आपके सामने लेकर के आएंगे। चलिए हम अंदर चलते हैं। भाई साहब, आप ये बताइए कितने बजे यहाँ पे बुलडोजर आया है? ये 5 बजे कल से ही आ रहे हैं। मतलब हमने पुलिस वाले से बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि 6 बजे तक बुलडोजर स्टार्ट हो जाएंगे चलना। हाँ, तो हम लोग जब से ही खड़े हैं 6 बजे से अराउंड के, मतलब जब से ही चल ही रहे हैं। कितने बुलडोजर? अराउंड एक गली के बाहर तो मिनिमम 4-5 तो दिखे हैं मैंने, 50-60 से ऊपर आराम से। और फोर्सेस तो पूछो मत भैया, अराउंड ज़्यादा ही है, 5-6 हज़ार से। तो इधर मैक्सी साइड चले हुए बतेरे खड़े हैं, कोई फ़ायदा थोड़ी है। कोई फायदा नहीं। अब हमारी गलती है। सबसे बड़ी चीज़ तो बीजेपी सरकार को लेकर आए। हमने सोचा कुछ करेगी, मगर वो तो दोगली निकली भैया। सबसे बड़ी तो जहाँ पे रहती थी वहीं पे छेद कर दिया उसने तो। और सारी बात यही है कि भैया तुम तो अपने AC में बैठे हो, कोठियों में बैठे हो, अब हम कहाँ जाए? हम तो किराए पे पहुँच गए, अब बताओ अब जाए कहाँ? कितने की मकान थी? हमारे तो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी भैया, अच्छे खासे रेट पे। कितने मंजिल का? एक ही मंजिल का था, बनाया नहीं था, दोबारा बनाने वाले थे। हाँ, बहन की शादी करनी थी इस साल, मतलब फिक्स सब हो गया था, बस शादी करनी थी। अब बताओ शादी करे मकान में। मतलब आपका कहना है जिस थाली में खाना खाया उधर ही उसी छेद कर दिया। सबसे बड़ी गलती है। मैं सबसे पहले तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, जितनी जल्दी हो सके बीजेपी सरकार को ख़त्म करो। मैं तो यही बोलूँगा। मैं अभी रिसेंटली करीना कपूर खान ने क्या बोला था, कांग्रेस पार्टी को अगर तुम एक चीज़ ले लो, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी मेंबर अगर प्रधानमंत्री कल को बनता है तो जिस तरह से अंग्रेज़ों ने इंडिया को चूसा था ना, उसी प्रकार बीजेपी ने उससे दुगना चूस के छोड़ेगी। और ये हकीकत है, अभी तो शुरुआत है, भाई तो और चूसेगी इनको। जब उनका सरकार बना था तो कहा गया था कि एक भी घर नहीं हटाए जाएंगे। हाँ, तो ऐसा क्या हो गया कि अब घर पे घर तोड़े जा रहे हैं? दिल्ली में सब जगह घर तोड़े जा रहे हैं। दिल्ली छोड़ो, बिहार चले जाओ, बांग्लादेश में अभी जीती थी सरकार, बांग्लादेश में इतना बुरा हाल हो रखा है। हाँ, बंगाल में देखो कितना बुरा हाल हो रखा है, क्या कर रखा है, करप्शन इतना बड़ा है, रेपिस्ट इतने बड़े बड़े हैं बीजेपी सरकार में। अभी रिसेंटली कोई नेता था कि इतना गंदा रेप करा था उसने,
बंदे को रिहाई दे दी, क्या फायदा हुआ बीजेपी सरकार का? इतने सारे तुम्हारे नेट के एग्जाम लीक हो रहे, सीबीएसई के एग्जाम लीक हो रहे। भाई तुम उस पर फोकस करो, तुम हमारे रोजी रोटी के वो चीज़ें छीन रहे हो। अरे भाई रेप हो रहे हैं, इन पे फोकस करो, एजुकेशन पे करो। तुम पाकिस्तान से हमें कंपेयर करते हो, तुम चाइना से करो, जापान से करो। भैया वो देखो कहाँ तक पहुँच गए हैं। तुम भाई गरीब लोगों से हमारा कंपेयर करोगे इंडिया का? तुम कम से कम चाइना से करो, डेवलप देखो उन लोगों का। अच्छा जनाब, आप एक बात बताइए कि अगर बाई चांस अभी अगर इलेक्शन करा दिया जाए तो क्या होगा? इलेक्शन कराओ, बीजेपी को हराओ, मैं तो यही बोलूँगा। अगर अभी इलेक्शन होती तो क्या होगा? बीजेपी तो हारेगी, हारेगी, 100% हारेगी, कुछ भी हो जाए। इतना जलता मतलब कि पूरा झेल चुकी है ना? झेल चुकी है अभी और झेलेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। अभी 5 साल है ना, 5 साल में देखें ना सबके खून चूसेगी दबा के। फिर ये सरकार करी कि हम गरीबों का सरकार है, गरीब युवा का सरकार है, बच्चों का सरकार है, भविष्य का- बनाएंगे नौकरी। अरे भैया अगले महीने मेरे पेपर है, अब बताओ मैं क्या करूं? डिप्रेशन में चला गया, पेपर दूं या क्या करूं? पढ़ाई में दिमाग लगेगा? अब बताओ, ये युवा के है, हमारे 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 बोल रहे बच्चों का। अबे भाई क्या फायदा है इसका, ऐसी सरकार का? केजरीवाल जी अगर होते तो क्या होता? देखो केजरीवाल का मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा भाई, बंदे ने कुछ भी करा भाई, उसने देख के करा। काफी लोग होंगे कि नहीं ये केजरीवाल ने ये करा वो करा ये करा वो। अब मैं तो यूँ बोलूंगा, मोदी ने क्या करा है? राम मंदिर बना के छोड़ दिया जी, हमने राम मंदिर बनाया है, अब तो राम राम होगा। अबे भाई एजुकेशन की तुमने ऐसी तैसी मार दी, एजुकेशन पे फोकस करो। हैं आगे की कंट्री इतनी बढ़ गई है, हमारी जनरेशन देखो कितनी गंदी हो गई, नौकरी के लाले पड़े हुए इस टाइम। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी पूरा धर्म में घुसा करके रखा हुआ है ना? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहो, बस यही करते रहो, आपस में लड़वाते रहो, लाठी बारी होगी। भैया वो तो अपने एसी में बैठे हैं, अपने एंजॉयमेंट ले रहे हैं और कुछ ना करेंगे वो। मैं तो इतना बोलूँगा जनता को अपनी आँख खोलो भाई, अपने मकान बचाने तो बीजेपी हटवाओ कुछ भी करके। जनता गरीब तबके के पीस रहे हैं लोग, है ना? आराम से। क्या कहेंगे मैम आप? 2 मिनट तो बोल दीजिए आप लोग भी, पता है किस। हम तो यही कह रहे हैं, बहुत वो किया है, रेखा गुप्ता ने बहुत बुरा किया 5 महीने तो सब लोग परेशान हैं। परेशान है, बहुत परेशान है 5 महीने से बुरा। ये जो किया है वो अच्छा नहीं हुआ, बस पब्लिक के लिए बहुत बुरा किया। कहीं ये यहाँ झुग्गी नहीं थी सर, ये मकान है, देखते हो आप, मकान बने हुए हैं, अपनी 5 मंजिल के मकान, अपने पूरी जीवन की पूंजी लगा दे रखी है यहाँ। बताओ अब हम क्या करें? आगे मकान बनाएंगे, अपने बच्चों की शादियाँ करेंगे, ये बताओ आप। बच्चों को मतलब जीरो से उठे थे, अब फिर जीरो पे आ गए, है ना? फिर वही जीरो पे आ गए हैं, थोड़े उभरे थे फिर वही जीरो पे आ गए हैं। अब हम बताओ क्या करें? बच्चों का कैरियर देखे या अपना मकान बनाए, क्या करें? अब लोगों के पास होते हुए अब किराए पे जाना पड़ेगा, बताओ, किराएदार बन के रहना पड़ेगा, ये बताओ। आपने मैम किराए की बात कर ली तो थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। अभी इस एरिया के कितने किराया होंगे? एक यहाँ तो 8,000 थे, वहाँ 15,000, डबल गया यहाँ किराया। तो लोग देखा कि यहाँ टूट रहा है तो अपना किराया बढ़ा दो। किराया बढ़ा दिया। यहाँ के इंसानों में भी इंसानियत नहीं है, आखिर इनके ऊपर पहले विपदा पड़ी हुई है, तो हम कम से कम इनको अपने उसमें रखें। बहुत बुरा हुआ, उतरे में रखे नहीं, बड़ा डबल कर दिया है। मजबूरी में इंसान को लेना पड़ा है, क्या करें? अच्छा एक बात बताइए, जब ये डेमोलेशन हो जाएगा, सब घर टूट जाएंगे, तो विपक्ष के नेतागण भी आएंगे अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्या चमकाएंगे? उनके आने से क्या होगा? अब क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया, अब क्या होगा ये बताइए ना। मेरा वही कहना है, क्या उनका वो कर्तव्य नहीं बनता कि अभी आकर के रोकें बुलडोजर? कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, बस टूटने से पहले। इससे पीछे भी जो है ना, अरुण बिहार में इस साइड जो है, राहुल गांधी जी जब घर टूट गया तो आए और कहें कि हम घर देंगे। क्या उनका कर्तव्य अभी नहीं बनता है कि आओ अभी यहाँ पे देखो सुनो? हम तो चाहते हैं कि गरीबों का कुछ सहारा बने। इन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत से बनाया है, पता नहीं किसी ने गांव का बेच के, किसी ने कैसे अपने पेट पे पट्टी बांध के बनाए हैं। हम तो ये कहते हैं अगर अभी भी इंसानियत है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा इनका, कि कुछ तो दे दे उनको। पहले तो 3 लाख भी दे रही, और 3 लाख में होता क्या है सर, आप बताओ? वॉशरूम भी बनाएगा ना इंसान तो वो भी नहीं बनेगा 3 लाख में, इतनी महंगाई में। आजकल एक ईंट लगाना भारी हो रहा है, और ये सरकार है पूंजीपतियों की सर। हम तो यही कह रहे हैं, गरीबों की नहीं है, गरीबों की तो है ही, गरीबों की नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। जो अडानी अंबानी के बारे में कहा जा रहा था, अब सच होते हुए दिख रहा है। वो सच होते हुए नजर आ रहा है। बस ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये नहीं है बिल्कुल। गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ, गरीब को ही हटाओ, ये है यहाँ।
गरीब को ही हटाया जा रहा है, गरीबी नहीं हटाई जा रही। मकान ही टूट गए तो वो कहाँ जाएंगे? कोई गांव जाएगा, कोई कहीं रहेगा, इतना महंगा किराया, कमाई कुछ है नहीं, कहाँ से किराया भरेंगे इंसान है? यही कहना चाहते हैं हम तो, अगर अभी भी इंसानियत है तो कुछ करते तो अच्छी बात है, किसी की दुआ ले लेगी, नहीं तो दुनिया को सही बद्दुआ ही देगी। कितने बजे शुरू हो गए थे? 5 बजे आ गए थे, ऐसे बिजली वाले को बुलाओ कोई नहीं आएगा, बिजली काटने 5:30 बजे आ गए थे। और यूं अभी बुला लो जी हमारी बिजली नहीं आ रही, कोई नहीं आएगा जल्दी से। और आज सुबह सुबह ही बिजली काट दी गई, पानी पहले ही रोक दिया गया, 6 बजे से पहले बिजली काट दी। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना रेखा गुप्ता जी नहीं करवा रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट करवा रहा है। क्या आपको लगता है कि रेखा गुप्ता जी का हाथ नहीं होगा इसमें? पूरा पूरा आता है हमें तो। उसने तो कल भी ये बात बोली है कि मेरे पास आके माफी मांग लो, मैं 8 दिन की मोहलत दे दूंगी। माफी किस चीज का? कि मतलब कि हमने जो मीडिया में आके गलत बोला है, सबने जिसके घर जा रहे हैं उन्होंने गलत बोला है, तो उसके लिए कह रही है कि मेरे से माफी मांग लो तो मैं 8 दिन की मोहलत दूं। अरे माफी तो तेरे से मांग ले, लेकिन तू जिंदगी भर के लिए छोड़ दे मकान तो माफी मांग लेंगे। ऐसे थोड़ी 8 दिन के लिए कोई ये थोड़ी है थूक के चाटेंगे। ये मांग लेंगे, अपने रिश्तेदारों को भी बुला लेंगे, उनसे भी माफी मंगवा देंगे, हमारे मकान तो बचाए। पूरा जिंदगी गुजर गई बनाने में, माफी मांगने में क्या आता है? घर छोड़ दो, मांग लेंगे, ये तो है ही। ये 8 दिन का क्या मतलब हुआ? हम बेवकूफ है क्या? तोड़ने फिर भी है तुम्हें, 8 दिन बाद फिर तोड़ेगी, हम क्यों माफी मांगे? हाँ तू ये कह, हाँ भाई तुम माफी मांगो मैं तुम्हारे छोड़ देती हूँ, तो हम तो रिश्तेदारों को भी बुला लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग, हमने भी कल कवर आकर किया था, और 5 महीने से लगातार जो है ना आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लोग इस उम्मीद में थे कि उनका घर जो है ना कहीं बच जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ व्यवस्था लगाया जाएगा, सरकार उपाय लगाएगी और कहीं ना कहीं रहने के लिए छत दे देगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एकदम से 4 से 5 बजे जो है ना सुबह में बुलडोजर तक कल ही आ गया था, लेकिन सुबह में जो है ना तार काटा गया, इधर लाइट काटा गया, इलेक्ट्रिसिटी बंद करी गई और उसके बाद जो है ना डेमोलेशन स्टार्ट कर दिया गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कर दिया, ठीक है, उनका कर्तव्य है, करना करो। लेकिन मीडिया, टीवी मीडिया तो यहाँ पर है नहीं, देखने को मिलेगा नहीं। जो भी यूट्यूबर्स हैं और छोटे मोटे जिनका चैनल है, वो लोग आकर के यहाँ पर सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मानो सच्चाई भी नहीं है, छोड़ दो उसको। डेमोलेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ तोड़ा जा रहा है, उसको भी जो है ना यहाँ पे जो फोर्सेस लगाए गए हैं, 4 से 5 हजार फोर्सेस लगाए गए हैं। जगह जगह पर एक फोर्सेस जो है ना, एक पुलिस वाले दूसरे के ऊपर कह रहे हैं कि वो हमारे सर है, उससे जाकर के परमिशन लेकर के आइए, तब मतलब अंदर जाने देंगे। यहाँ तक कि कैमरा छीन ले रहे हैं। मेरे हाथ में ये जो माइक है ना, ये माइक छीन ले रहे हैं। बताइए अब ये क्या है? दिल्ली में इतने सारे जगह पर जो है डेमोलेशन किया गया था, जहाँ पे झुग्गी थी, सब लोगों ने जाकर के दिखाया, कोई नहीं बोलने आया, क्योंकि वहां पर सब सही चला था, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या ऐसा हो रहा है सबसे अलग कि लोगों को दिखाने तक नहीं दे रहा है, अंदर जाने तक नहीं दे रहा है। सोचिए कि अंदर की बातें क्या है। अब यहाँ पर विपक्ष की बात आती है। विपक्ष भी जो है ना अपना जो है ना रोटियां सेकने और अपना वोट बनाने जो है ना आ जाते हैं, जब डेमोलेशन खत्म हो जाता है तब। तो उनका जो है ना यहीं पे जो है ना गुस्सा आता है। आम पब्लिक हो, एक हम भी आम पब्लिक है रिपोर्टर होने से पहले। अब बताइए जब ये टूट जाएगा तो उसको आने के बाद राहुल गांधी जी आकर के आश्वासन देंगे, 10, 20, 50 हजार रुपया दे देंगे, किसी को फोटो खिंचवा लेंगे, केजरीवाल जी आ जाएंगे, आतिशी आ जाएगी, तो उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? सिर्फ वो जो है ना अपने मीडिया में ले जाकर फोटो जो है ना रील्स बनाए जाएंगे, फोटो बनाए जाएंगे और जाके अपलोड कर दिया जाएगा कि हम जो है ना शालीमार बाग गांव में गए, रेखा गुप्ता जी के क्षेत्र में गए और वहां जाकर के हमने हेल्प किया। अब बताइए जिसका करोड़ों रुपए, जिसको 0 से 2, 3, 4, 5 भाई बाप बेटा सब मिलकर के जो है यहाँ पे मकान बनाया था, रहने के गुजारा बसारा का बनाया था, उसे जो है छीना जा रहा है। और आके 50 हजार दे देंगे और कहेंगे कि हमने सब कुछ कर दिया, है ना जब? सही बात है। हाँ तो यही सब तो हो रहा है, और क्या गरीब आदमी के साथ सबका मकान सब तोड़ दिए, और क्या किया जाए हैं? यही सब तो कर रहे हैं मनमानी अपनी, है यही अपनी मनमानी कर रहे हैं सर। मनमानी कब रुकेगी? अरे ये जब तक ये भाजपा का वो रहेगा तब तक कभी नहीं रुक सकती। ये जब तक इसका रहेगा ना, ये नहीं रुक सकती। भाजपा सरकार जब तक नहीं रुकेगी, नहीं रुक पाएगी। लेकर के भी तो आदमी आए थे।
अरे ले करके लोगों ने अब रो रहे हैं कि हमने वोट दे के गलती कर दिया। लोग यही पछता रहे हैं कि वोट हमने दे के गलती कर दिया, अपना समझ के वोट दिए थे। आज सबका घर टूट रहा, जिन्होंने गांव की जमीनें बेच करके यहाँ 25-25 गज लिया मकान, उनका तो सत्यानाश हो गया। 25 गज कितने के मिल रहे थे जब दिया आपने? अरे उस समय फिर भी 20 लाख 25 लाख ऐसे दिए हैं सब। और अभी करोड़ों की हो गई है। हाँ, तो वो सारा कर दियो। उस समय ध्यान नहीं था, जब करोड़ों का हुआ तब ध्यान आया सरकार को, है ना, कि अब इससे जमीन लिया जाए। हाँ, यही बात है। यही बात है, देखिए। और इस टाइप के जो ना हजारों ऐसे बातें हैं। हाँ, हम बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे, बिल्कुल करेंगे। हमने पहले भी इनसे बात की है, आज भी करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। जनाब, आप ये बताइए कि आप 6 महीने से कोशिश कर रहे थे, कौन ऐसा इंसान है जिनके पास आप नहीं गए तो आपका काम ये नहीं हो पाया? देखिए जी, अब तो हिम्मत टूट चुकी है। अब आप मेरे भाई से सवाल कर सकते हैं, अब तो हिम्मत बहुत ज़्यादा टूट गई है साहब। आपकी हिम्मत टूटी है वो तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन कुछ तो बोलिए सर। हिम्मत टूटने पे क्या बोल सकता है आदमी? आप कहो तो चलो आओ, मर के दिखा देते हैं। नहीं नहीं, हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, हम तो नहीं चाहेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। देखिए, हम वो नहीं हैं जो कि हम आपको मरते हुए छोड़ देंगे और हम आपको बचाएंगे नहीं, समझे? आप उधर मत जाइए, ठीक है? आपने कहा, हम आपकी बात समझ रहे हैं। अब क्या बताएं इसके बारे में, हमें तो बड़ा दुख हो रहा है। हम तो चाहते ही नहीं थे कि सरकार आए, क्योंकि हमें पता था जब भी दिल्ली में आई, सेंटर में आई, इसने सिवाय डेमोलिशन के, सीलिंग के और कुछ किया ही नहीं है। हमें पता था ये करेगी ये काम, हम चाहते ही नहीं थे। और ये बिल्कुल इनके आने से पहले उम्मीद से बाहर था कि ऐसा हो जाएगा, सब खुश थे। अभी पैसा लगाया था, सड़क बनी थी, डबल रोड बना था 2025 के इलेक्शन में था लोकसभा के, तब तक वो काम पूरा हुआ था सड़क का। और पूरा होते ही ये बनी सरकार इसकी, और इसके बनते ही बस ये काम हो गया। अच्छा जनाब, एक बात बताइए, यहाँ जो बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, ऐसे बुलडोजर एक्शन मैंने पूरा दिल्ली में कहीं नहीं देखा। यहाँ पर 100+ बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन किसी भी मीडिया वालों को दिखाने से मना किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मीडिया बिकी हुई है ना। मीडिया, एक बात हो ना, मीडिया में गिनती किसकी होती है आज तक की? एबीपी की, अर्नब गोस्वामी की, चित्रा त्रिपाठी की, श्वेता की, अंजना ओम कश्यप की, सुधीर चौधरी की। आज हमारे देश में मीडिया ही यही है, और ये सारे बिकाऊ हैं, सारे निकम्मे भ्रष्ट हैं। इन्होंने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। यही मीडिया तो है जो देश को बेच के खा रही है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये 40 फीट पहले अवैध बताया गया है, ये पूरा गांव शालीमार बाग गांव बसा हुआ है, क्या लगता है आने वाले सालों में ये नहीं अवैध बताया जाएगा? ये सारा अवैध बता दिया उन्होंने, सबका सब तोड़ेंगे लोग धीरे धीरे करके, एक एक करके, कि लोग भड़क ना जाए। इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके ये सारा रोड तक पूरा साफ करना है इन्होंने। मतलब पूरा गांव साफ, पूरा साफ करना है जी, बिल्कुल बचेगा कोई नहीं। बीजेपी वाले किसी को छोड़ते ही नहीं है, और ना छोड़ने की कोई उम्मीद, इनसे तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता कोई भी आदमी। क्या लगता है यहाँ से गरीबों के भगा के किसे लाने की व्यवस्था बनाई जा रही है? पूंजीपति बिल्डर फ्लैट बनेंगे यहाँ पे, फ्लैट बेचेंगे, पूंजीपतियों को देंगे यहाँ की जमीन।